संगठन का विस्तार करने आज कार्यकर्ता सम्मेलन में रेवाड़ी पहुंचे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन में आज सैकड़ों साथियों द्वारा इंडियन नेशनल लोकदल में अपनी आस्था जताते हुए पार्टी का दामन थामा है। नगर के संसिटी स्थित कम्युनिटी हॉल में आज कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार में आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री चोरों का सरगना बना हुआ है, क्योंकि शराब घोटाला, धान घोटाला, सरसों घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसमें सबसे बड़ा अपराधी सूबे के सीएम हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लुटेरों और चोरों की सरकार है, क्योंकि इस सरकार में लोगों को न्याय नहीं अन्याय मिल रहा है। इसकी वजह मुख्यमंत्री स्वयं है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है। 3 कृषि कानूनों को लेकर देश का अन्नदाता पिछले 7 महीनों से सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब इसको लेकर मध्यस्थता नहीं कर पाई है। भाजपा जसपा की सरकार के 600 दिन पूरे होने पर उन्होंने कहा कि इन दिनों में सरकार 9 बड़े घोटाले कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी का भी रिपोर्ट नहीं आया है। बता दें, सार्वजनिक रिपोर्ट के लिए मांग की है और मुख्यमंत्री भी शामिल है, जिसकी वजह से एक भी घोटाले रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। उन्होंने नेता विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष अगर मजबूत होता तो इन घोटालों से पर्दा जरूर उठता, लेकिन सरकार के दबाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा से मिले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। रेवाड़ी का दौरा तो आज हम अपने पार्टी के संगठन में विस्तार कर रहे हैं और अब हर जिले के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो ज्वाइन करवाने का सिलसिला हमने चंडीगढ़ में रखा था, लेकिन अब क्योंकि हर व्यक्ति चंडीगढ़ तक जाए उसके लिए दिक्कत होती है। सैकड़ों लोग अगर रेवाड़ी से चंडीगढ़ जाकर के ज्वाइन करें तो फिर मान के चलो कि उन लोगों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम अपने जहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए अपने पार्टी के साथियों से मिलेंगे, वहीं नई ज्वाइनिंग भी वहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर कराएंगे। आज आपके यहाँ भी सैकड़ों साथियों ने अलग अलग राजनीतिक दलों को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था व्यक्त करी है, जिनमें बहुत सारे पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद भी हैं और एक्स पार्षद भी हैं, एचसीएस अधिकारी जो हैं रिटायर्ड वो भी हैं, वकील भी आज उसमें शामिल है, महिलाएं भी आज 25-30 महिलाएं शहर की जो है उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन करी। युवा भी आज ज्वाइन किया है काफ़ी सारा, और युवाओं के साथ स्टूडेंट जो है उन्होंने भी आज ज्वाइन किया है। जहाँ हम विस्तार कर रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, वहीं लोगों को खुल के ये बता रहे हैं कि आज जो मौजूदा सरकार है इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज तो जो मुख्यमंत्री अपने आप को कहीं ये कहता था कि मैं ईमानदार हूँ, आज उसकी भी पोल खुल गई। मुख्यमंत्री तो आज लुटेरों का, चोरों का सबसे बड़ा सरगना है। आज क्योंकि जितने लोग इस प्रदेश को लूट रहे हैं उन सबको इसने प्रोटेक्शन दे रखी है। मुख्यमंत्री ने ना तो शराब घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, ना मुख्यमंत्री ने धान घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, ना आपके यहाँ सरसों का घोटाला जो हुआ था उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, ना ही मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री घोटाले को उजागर किया, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं करी। तो इसका मतलब जो लोग चोरी और डाके करने वाले हैं, जो लूटने वाले लोग हैं, ये उनको पनाह दे रहा है। तो अगर कोई पनाह देगा तो वो सबसे बड़ा गुनाहगार होगा। इसलिए आज मुख्यमंत्री ही सबसे भ्रष्ट और इन लोगों का प्रोटेक्शन करने वाला, इनको मदद करने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई आज इस प्रदेश का अपराधी है इस भ्रष्टाचार का, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हमने कभी कोई मध्यस्थता करी नहीं। ये सरकार तो किसान की विरोधी है, इसीलिए आज किसान जो है लगातार आपके अलग अलग बॉर्डर के ऊपर लाखों की संख्या में 8 महीने से बैठा है। SYL का फैसला हमारे हक में आया हुआ है। किस चीज़ की मध्यस्थता कर रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करो, हमारा पानी हमें दो। ये क्या तरीका है? रोज़ इस तरह के बयान दे करके लोगों को गुमराह करते हैं। आप जैसे पत्रकार साथियों को लोगों के सामने सवाल खड़ा करने के लिए, चर्चा की जाए इसके लिए आप जैसे सामने भी इस तरह के प्रस्ताव रख दिए जाते हैं। मध्यस्थता तो उन चीज़ों की हुआ करती है जहाँ कोई विवाद हो। यहाँ विवाद तो है नहीं, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसको लागू करो। महंगाई चरम सीमा पे है। केवल पेट्रोल और डीजल नहीं, पेट्रोल डीजल के रेट तो रोजाना अखबारों में लिखे जाते हैं। जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की आपकी चीज़ है, चाहे कोई दाल है, चाहे कोई फ्रूट है, चाहे कोई और आपके घर में यूज होने वाली पेस्ट है, बुरश है, कोई तेल है, साबुन है, उन चीज़ों की कीमत भी हर रोज़ बढ़ रही है, उनके दाम भी रोज़ बढ़ते हैं। आजकल तो प्लास्टिक की पाइप जो ट्यूबवेल में लगती है, जो घर में बिजली में काम आती है, जो कोई आपके और छोटे मोटे काम में आप यूज़ करते हैं, उस प्लास्टिक के रेट भी रोज़ अप डाउन होते हैं, रोज़ाना बढ़ते और घटते नहीं लगती। और पेट्रोल और डीजल के दाम क्योंकि अखबार में छाया हो जाते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर जिक्र करते हैं। आज तो सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। मैंने आपसे बताया कि ये किसानों के विरोधी लोग हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं कर रहे। अगर ये किसान के हितैषी होते तो SYL का पानी तो हमारा 2016 में फैसला आ गया था, अब तक बन जानी चाहिए। एक जो सरकार 600 दिन में 9 बड़े घोटाले किए, सरकार ने उन घोटालों का कहीं जिक्र नहीं किया। इन 600 दिनों में सरकार ने इस प्रदेश के दोनों हाथों से लूटने का काम किया। और उस लूट के अंदर इस 2 साल में जहाँ हर वर्ग की अनदेखी करी, वहीं आप जैसे पत्रकार साथियों को भी सरकार ने बेइज्जत करने का काम किया। आप भी इस सरकार से पीड़ित हो, आप हमारे से पूछने की बजाय अपने आप से पूछ करके देखो कि सरकार प्रदेश के लोगों की हितैषी है या प्रदेश की दुश्मन है। सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की योजनाएं बनाते हैं कि कैसे लोगों को कमज़ोर किया जाए, कैसे लोगों को लूटा जाए, कैसे सरकारी पैसे को अपनी जेब में डाला जाए। अनेक मुख्यमंत्री 1200 करोड़ के, 1500 करोड़ के रोजाना कभी नीम पत्थर रखता है, कभी कहता है मैं उद्घाटन कर रहा हूँ। आप मुझे रिवाड़ी में बता दो, आपके इस 2 वर्ष के अंदर कहीं कोई एक ईंट भी लगी है? एक एम्स का वहीं कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया। आज की तारीख के अंदर किसी भी व्यक्ति को कहीं जा कर के न्याय अगर वो मांगता है तो न्याय की बजाय उसके साथ अन्याय होता है। वहीं बेरोजगारी में हमारा प्रदेश अव्वल है। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर किसी प्रदेश के युवा है तो वो हरियाणा के है, जिसमें कानून तो बनाया था 75% को नौकरियां देने की बात कही गई थी कि जो रीजनल लोग होंगे, जो यहाँ के लोग होंगे, उनको देंगे। लेकिन आज रोज़ जो नौकरियां निकाली गई थी, जिनको 2-2 साल हो गए थे, जहाँ भर्ती करनी चाहिए थी, उनकी भर्तियां रद्द की जा रही हैं। रद्द करके नए फार्म लिए जाएंगे। लोग, जिन लोगों ने पहले 2 साल पहले फार्म भरा था, उनमें से आज लाखों युवा जो हैं वो बेरोजगार हो गए और बेरोजगार के साथ साथ ओवरेज भी हो गए। जब ओवरेज हो जाएगा फिर वो नौकरी की कहाँ उम्मीद करेगा, कैसे मिलेगी? इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री है। सरकार तो मुख्यमंत्री होती है, इसके लिए मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार है। भी आप कहते हो लंबित चल रहा है, सिर्फ अखबार में सरकार है, बयानबाजी है। आज भी मुख्यमंत्री कहता है हम योग के हर स्कूल के अंदर टीचर भर्ती करने जा रहे हैं। ये बात तो पिछले 7 साल से कह रहा है, ये कोई नई बात है इसके लिए। झूठा व्यक्ति इस प्रदेश में पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, विपक्ष कांग्रेस है, और कांग्रेस जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, आज पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री के दबाव में, बीजेपी के दबाव में, बीजेपी से मिला हुआ है। और इस बीजेपी में आपको फिर आप है ना गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। हम बीजेपी के साथ नहीं रहे, सुन रहे, हम कभी बीजेपी के सहयोगी नहीं रहे। बीजेपी देश के अंदर 2, 4, 6, 10 सीटों पे आती रही, हमारी वजह से सत्ता में रही। हमने एक दिन भी जा करके बीजेपी को कहीं कोई समर्थन और सहयोग नहीं दिया। हमारी वजह से बीजेपी को सत्ता मिली, और जब तक हमारा और बीजेपी का आपस में समझौता था तो बीजेपी हमारे नीचे बैठ करके काम करती थी। बढ़ेगा,
सर हर हालत में सर, बढ़ेगा। आपने इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में, अब आप सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो किस तरह लोगों का समर्थन या किस तरह लोग आपसे उम्मीदें जता रहे हैं? मैंने कोई इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था कि मैं लोगों का जाके समर्थन लूँगा। मैं चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुआ और चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी, कमेरे की लड़ाई लड़ी, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी, कमज़ोर की लड़ाई लड़ी। जब कभी भी किसी सरकार ने उनकी अनदेखी करी, वो किसी भी पद पे थे, उन्होंने पद की चिंता नहीं करी, उस किसान की लड़ाई के लिए पदों को ठोकरें मारी। आज किसान को फिर कहीं केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार मिल करके कमज़ोर करना चाहती है। इसलिए मेरे लिए एमएलए पद कोई अहमियत नहीं रखता। मुझे कितनी बार ऐसे पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा तो मैं इस्तीफा दूंगा और किसान के साथ खड़ा होकर के उसकी लड़ाई को लड़ूंगा। सर क्या भूमिका क्या रहेगी सर, भूमिका? ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।